भाइयों, ये फरीदाबाद का अनंगपुर गांव जो गुजरों का गांव है, जो आज़ादी से पहले का बसा हुआ है, जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग सारे बता रहे हैं कि सरकार इसको वन विभाग में बता के इस गांव को उठाने की बोल रही है। और वहाँ के बुजुर्ग कह रहे हैं कि वन विभाग में अरावली पर्वत शाखा में तो पूरा नोएडा, फरीदाबाद, रॉयल हिल्स, गुड़गांव, दिल्ली सब आते हैं। क्या रॉयल हिल्स को तोड़ सकते हैं जहाँ प्रधानमंत्री का आवास है और मंत्रियों के गृह मंत्रालय है? क्या उनको तोड़ने का दम है? तो भाइयों, हमारा देश लोकतंत्र सरकार है, यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता अपने हितों के लिए अपनी सरकार को चुनती है और सरकार का फर्ज होता है कि जनता के हितों का ध्यान रखे और उनके हितों को ध्यान में रख कर कदम उठाया जाए। परंतु अब कुछ समय से तानाशाही सरकार चला रही है। कभी हिंदू के नाम पे, कभी जात पात पे। पहले मुसलमानों के मकान तोड़े थे जब कुछ हिंदू भाई खुश थे, फिर हिंदुओं के मकान तोड़े। 700 साल पुराने मंदिर तोड़े गए। जब ये वन विभाग कहाँ चला गया था, पुरातत्व विभाग, जब 700-800 साल पुराने मंदिर अयोध्या में तोड़ दिए गए 150 के करीब। जब कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? तो भाइयों, मैं अपने देश के संविधान का पालन करता हूँ और शांतिपूर्वक तरीके से मैं चाहता हूँ कि चाहे जान भी चली जाए पर अनंतपुर गांव के लिए हम सब एक है। मैं जाट समाज से हूँ और यूपी के जाट भाइयों ने बोल दिया है कि हम जान तक दे देंगे पर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। प्रोफेसर बलहारा वे वीडियो डालते रहते हैं। उन्होंने कहा हरियाणा के कई गांवों को उठा के अडानी के नाम और अन्य कंपनियों के नाम करने के ऑर्डर दे दिए है कि वे गांव उठाए जाएंगे। राजस्थान में आप देख सकते हो डॉक्टर बलहारा की वीडियो। और यहाँ पे सभी 36 बिरादरियों की जनसंख्या पहुँची है। सभी भाई 36 बिरादरी से पहुँच चुके हैं। कम से कम 15 लाख के करीब आदमी वहाँ इकट्ठा हो गया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपने हितों की रक्षा करें और किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी ना करे, और एक एक भाई उनका साथ दे अनंगपुर गांव के वासियों का, क्योंकि वे भी हमारी तरह इज्जतदार आदमी है, हमारे भाई है, सगे है। जैसे हमने वहाँ हालात देखे अपनी माताओं के, बहनों के जो रो रही थी, बुरा हाल था, बुजुर्ग रो रहे थे। इस देश को शर्म के मारे डूब कर मर जाना चाहिए। बड़ा दिल में धक्का लगता है जब सरकार तानाशाही दिखाती है और हमारे जैसे मिडिल फैमिली और जो हमारे गरीब भाई हैं उनकी नहीं सुनी जाती है। वहाँ पे सचिन पायलट, हुड्डा जी, अखिलेश यादव, युद्धवीर शेरावत, हमारे पास के टिकैत साहब और बहुत से नेतागण पहुँचे। किन्नर समाज से भी वहाँ पहुँचे और मुस्लिम समाज से भी वहाँ पहुँचे, और सब ने एक ही वादा किया कि जब तक इस गांव को लाल डोरा नहीं बढ़ाया जाएगा और जितने मकान टूटे हैं उनका उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा उनको बनाने का, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे हमें दिल्ली के लिए 30 दिन बाद कूच करना पड़े। तो भाइयों, यही एक टाइम है गरीब आदमियों के लिए भी और मिडिल फैमिली वालों का तो चल ही रहा है कि सब मिलकर एक हो जाए और अपने देश की रक्षा करे, अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े सरकार से। कहीं ऐसा ना हो कि कल न किसी को भी उठा के एक तरफ रख दिया जाए। मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है कि किसान की खुद की ज़मीन है, उसको भी उजाड़ दिया गया है। बोले कि ये तो खेती में है, जंगलात में है,
अरे भाई ये किसने बनाई खेती? आज पूरा बसंत कुंज में बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं। जो मुनीरका की तरफ रोड जाता है, मेरे सामने जंगल था, हम छोटे छोटे थे, हमारे सामने बना। पूरा एयरपोर्ट में जंगल था, जगह जगह हजारों नीलगाय मारी गई, जगह जगह जंगल उजाड़े जा रहे हैं अडानी को ज़मीन देने के लिए। जयपुर में, ये आपके यूपी में, राजस्थान में, हैदराबाद में, वहाँ अरबों जीव मारे जा रहे हैं। क्या उसका कोई कानून नहीं होता? ये कौन से देश का हित है? हम नहीं चाहते, हम देश की जनता नहीं चाहती कि कुछ पैसे वालों के लिए इस देश का नुकसान हो। हम नहीं चाहते कि हमारे जंगल उजाड़े जाए। जितने भी सरकार ने, चाहे डीडीए ने ज़मीन एक्वायर की, उसका किया क्या? उसमें फ्लैट बना के हमारे जैसों को किस्तों पे बेच दिए और हमें गुलामी की तरफ धकेला गया। और आज तो ये इतना बढ़ चुका है कि जैसे अंग्रेज हम पे अत्याचार करते थे, वैसे आज ये पैसे वाले कुछ गिने हुई कंपनियां हम पे अत्याचार कर रही है। और ये मोदी सरकार इस देश को दोबारा से गुलाम बनाना चाहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अनंगपुर गांव की कुछ झलकियाँ, जहाँ हमारे सभी भाई पहुँचे और हम दिल से उनके साथ है। लगा मरोड़ी मुच्छा पे जब कुछ लगा मरो, ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य। हंसती मारी भाई अतुल परदान, परदाता लाई शान, किसी का चले ना बीमार। नागर है कौन रीस करेगा रे, सोता शेर छेड़ दिया, जख्म में उधेड़ दिया, कर दिया धोखे त्योहार बैरिया ने कर। यहाँ पे आया है, जो 36 कौम आई हैं, इसका निर्णय आपके हक में आएगा। ईश्वर कम्युनिटी भारत में बहुत खतरनाक कम्युनिटी है। कौन सी? अरे हम तो उदाहरण देते हैं, जाटों की पंचायत में उदाहरण देते हैं कि गुजरों से सीखो पंचायत करनी, बिना निर्णय के वो उठते नहीं है। निर्णय लिया गया कि सरकार तोड़ फोड़ पर तुरंत रोक लगाए। पहली बात तो ये। दूसरा, जो टूटे हुए निर्माण के मकान हैं उनका मुआवजा सरकार तुरंत दे। तीसरा, Sir is a man with a tone. माड़े समय च असीं बह गए जिहड़े रब बन के खेडदे रह साडे नाल राजनीतियां। रब जानदा जां फिर असीं जाणदे जिन्ने जिन्ने साडे नाल। उनके जिंदा लोगों, ये साहस दिखाने का समय है। साहस दिखाओ, याद करो उस राजा मीर भोज को, याद करो अपने उन महापुरुषों को जिन्होंने शहादत देकर न केवल विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाए कि लग जाए आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और ये बीजेपी वाले याद रखे, बगावत हो तो ऐसी हो, बगावत हो तो। अगर हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को याद कर रहे हैं तो वो 1857 की लड़ाई में सबसे आगे कूद गए थे। उन्होंने लड़ाई को धार दी। कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने न जाने कितनों को साथ लेकर के जो उस समय क्रांति चला रहे थे, उनका मनोबल जोश बढ़ाने का काम किया था, और उसी की वजह से उन्हें फांसी के फंदे पर। और एक बात और, अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली पर भी चढ़ाई, संसद पर चढ़ाई करने का ऐलान हो। मैं ये विश्वास दिलाने आपको आया हूं, अगर सरकार आपके साथ अन्याय करेगी तो 37 के 37 विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और 5 के 5 हम सांसद दिल्ली में, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आपकी अनंगपुर की आवाज उठाने का हम काम करेंगे वहां पर। मैं अपने अनंतपुर वासियों को
एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपकी इस लड़ाई में हमारा किन्नर समाज भी साथ है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़िम बाजी के आश्वासन से अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम उस बुलडोजर को चलने नहीं देंगे, सब तोड़ देंगे। था मेरा गांव अनंगपुर, तुमरताज में जड़ा था मेरा गांव अनंगपुर, तितरबाज भी उड़ा दे मेरा गांव अनंगपुर, गुजर मोर सा बना दे मेरा गांव। वीडियो बनाओ 4 मिनट को। कम्युनिटी भारत में बहुत खतरनाक कम्युनिटी है, कौन सी? महाराज गुजर का सबसे नजदीक का फटा है, यादव का फटा हमारा सबसे पहला, उन्हें इतिहास का पता नहीं। हम है जाट। और हमारी सुन, जो मान ला गुजरू पे कोई प्रहार हो तो हमारा दर्द पहुँचे, यादव पे हो दिल दर्द पहुँचे। आगे जाट गुजर यादव लाली तेरे शहर में, गाड़ी राखी ऊंची टॉप चले छठे गेर में, रैली काटते रहे है भाई अजमेर। भाई अपनी सरकार बनाओ, उस सरकार से अलग हटकर अपना सुप्रीम कोर्ट बनाओ, अपना प्रधानमंत्री बनाओ, अपना रक्षा मंत्री बनाओ, अपने समाज मतलब सर्व समाज का बनाओ। ये जो ऊपरली राजनीति है, ये आप लोगों ने आज देखकर राजी नहीं है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप लोगों ने सभी ने पता। भैया 4 आदमियों की सरकार है, सिर्फ 4 आदमियों के लिए दुनिया में बाढ़ में जाओ। अंडानी अंबानी रमेश सारी होगी और किसी का ये मोदी और किसी का कोई लेना देना नहीं है। जहां उंगली कर देगा डानी अगला चीज मुझे चाहिए, वह चीज उसी की होगी। पर आप लोगों ने सोचना पड़ेगा, आज सर्व समाज आपके साथ, आज ब्राह्मण समाज हमारे साथ बैठे, राजेंद्र सिंह जी, चौधरी करण दलाल जी, जाट समाज, सारे समाज यहाँ बैठे, हमारे पास सभी के फोन आए, हम सभी का धन्यवाद दिया। यह गुर्जर समाज आप लोगों का ऋणी है और हम ये ऋण कभी कर्जा अपने पर रखते नहीं है। एक कहावत है घर की राजनीति तो पहलो जो 100 गुजरों की एक माँ, इस राजनीति ने हमारी एक गुजर की 100 माँ बनाई दी। और राजनीति का भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा, भाई समाज से राजनीति है, राजनीति से समाज नहीं है। गिनी जा भी तेरा समाज कितना जब टिकट मिला और जो उनसे कह रहे ना मंत्री बन रहे, मंत्री इन लोगों की बदौलत बन रहे, इन्हें बना कर भेज रखे जी मंत्री बन रहे। भाई 80 साल हमारी उम्र होगी, 80 साल में तो हमने देखे ना फॉरेस्ट को है। भाई हम फॉरेस्ट भी है। अब एकदम कब बसा था ये गांव यहाँ पर? या गाँव में तो हो 1300 साल। हाँ, ये जो है ना 500 साल को तो हमारे गाँव में बड़ को पेड़ है कि पिलसन बंदी हो रहा है। चौपाट पे जो है ना, चौपाट पे पिलसन बंध रही है बढ़ के पेट की, सरकार दे रही है। फिर ऐसे बड़े गांव को कैसे नष्ट करे जा? किसने बसाया था इस गांव को? अनंगपाल ने। हाँ, अनंगपाल राजा का नाम था।